रेडी 5 सेकंड स्टार्ट। सभापति महोदय, इस कारण परिवार वाले उस पर हावी नहीं हो पाते। ऐसी अविवाहित स्त्री अपने आचरण की संहिता भी स्वयं गढ़ती है। यहाँ केवल उन अविवाहित स्त्रियों की ओर संकेत किया जा रहा है जिनको परिवार ने किसी स्वार्थवश किसी भी प्रकार से जीवन का चुनाव करने का अवसर नहीं दिया है, जो माँ बाप द्वारा तय किए गए जीवन को ही जीने को मजबूर हैं। बहुत से अभिभावक सामाजिक रूप से काफ़ी प्रगतिशील हो गए हैं। उन्हें यह स्वीकार नहीं है कि धन कमाने वाली बेटी को पराया धन मानकर किसी पराये के साथ घर से विदा कर दिया जाए। अपनी कमाऊ बेटी को अपनी ही बनाए रखना उनका ध्येय बन गया है। इस ध्येय तक पहुँचने के लिए वे प्रशंसा बाणों का सहारा भी लेते हैं। वैसे तो सब नालायक हैं, पर बेटी बहुत जिम्मेदार है, हमें अकेला छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए शादी का नाम लेते ही गुस्सा हो जाती हैं। हमारी बेटी तो बेटों से बढ़कर हैं, सारा उसी पर टिका है। जिम्मेदार होने का आला खिताब पाने के बाद बेटी का तन मन धन से माता पिता की सेवा में समर्पित हो जाना स्वाभाविक है। इसमें उसे नैतिक रूप से भाइयों से आगे निकल जाने का मानसिक संतोष भी मिलता है। प्रशंसात्मक ऐसे जुमले वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक अस्त्र का काम करते हैं। अपनी हर आज्ञा मनवाने वाले माता पिता बेटी के जीवन के अहम प्रश्न पर उसकी तथाकथित इच्छा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। बेटी की ऐसी इच्छा में उन्हें विद्रोह की गंध नहीं आती, अतः ऐसे में किसी प्रतिवाद या भर्त्सना का प्रश्न भी नहीं उठता है। इस विद्रोह को जग जाहिर करके वे एक गहरे गौरव का अनुभव करते हैं। अविवाहित स्थिति को स्वीकार करके बेटी अपने शरीर के नकार को भी स्वीकार कर लेती है। भारतीय परंपरा में शरीर के नकार का ऊंचा स्थान है। शरीर का यही नकार संतों की सबसे बड़ी पहचान है। संतों का अनुसरण करके बेटी माँ बाप का यश बढ़ा देती है। विवाह के लिए बेटी की अनिच्छा के सार्वजनिक प्रचार के पीछे एक विशेष उद्देश्य छिपा रहता है। माता पिता का अपनी सार्वजनिक आलोचना से बचाव। उन्हें इस बात का भी पूरा भरोसा है कि उनके सार्वजनिक प्रचार के प्रतिवाद में बेटी अपने ओठ नहीं खोलेगी। खुलकर शादी की इच्छा व्यक्त करना इस वर्ग की शहरी लड़कियों के लिए भी उतनी ही लज्जाजनक बात है जितनी गाँव में रहने वाली लड़कियों के लिए है। विवाहित स्त्री का गौरव यदि पतिव्रता होने में है तो अविवाहित स्त्री का परिवार व्रता होना
ठहरा दिया जाता है। परिवार व्रता को अपना आचरण किन नियमों के अनुसार ढालना चाहिए, ये सब माता पिता द्वारा रचित आचार संहिता में विस्तार से दर्ज कर दिया जाता है। जैसे पतिव्रता पर पुरुषों पर दृष्टि नहीं डालती है, वैसे ही परिवार व्रता परिवार से परे पुरुषों को कोसों दूर रखने को बाध्य हैं। चेंज उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि गंगा नहर शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन के लिए मैं यहाँ आ सका। यह नहर भारत की वर्तमान नहरों में शायद सबसे पुरानी है। इस नहर से इस क्षेत्र के लोगों को जो अनेक लाभ पहुँचे हैं और अनाज तथा बिजली के उत्पादन से यहाँ जिस संपन्नता के युग का आरंभ हुआ है, उसके कारण नदियों की उपयोगिता में जनसाधारण का परंपरागत विश्वास और भी दृढ़ हुआ है। इस देश में नदियों को सदा ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। आज भी हम नदियों को सिंचाई का और इसके द्वारा धन धान्य की उत्पत्ति का सर्वोत्तम साधन मानते हैं और उन्हें यातायात का साधन भी समझते हैं। आधुनिक विज्ञान ने नदियों की उपयोगिता में कुछ और वृद्धि कर दी है, जिसमें सबसे प्रमुख जलप्रपात द्वारा विद्युत शक्ति का उत्पादन है। हमारे देश में नदियों का जाल बिछा हुआ है। मैं समझता हूँ कि सिंचाई की दृष्टि से संसार में भारत का स्थान दूसरा है। केवल एक देश ही हमसे आगे बढ़ा है। भारत की जनता के लिए यह बात महत्वपूर्ण है कि नहरों की इस श्रृंखला का श्री गणेश इस देश में गंगा की नहर से हुआ। पुनीत पावन गंगा, जो एक प्रकार से हमारे प्राचीन साहित्य और पौराणिक विचारधारा का आधार रही है और जो आज भी भारतीय साहित्य तथा भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक रीत रिवाजों पर छाई हुई है, हमारे इतिहास में एक विशेष स्थान रखती है। अब से हजारों वर्ष पूर्व भी यहाँ के लोग गंगा को पावनता का स्रोत और वरदान दात्री मानते थे। इसीलिए आज यदि वास्तव में भारत के सबसे बड़े राज्य के एक भाग ने अपनी संपन्नता गंगा की नहर से प्राप्त की है, तो हम यही कह सकते हैं कि पुरातन विचारधारा इतिहास के रूप में प्रकट हुई है। यह तथ्य चाहे एक संयोग मात्र ही हो, किंतु हम सब के लिए निश्चय ही इसका महत्व है। संभव है कुछ लोग सोचें कि 100 वर्ष पुरानी किसी घटना को इस प्रकार सामने लाकर उत्सव के रूप में मनाने का क्या अभिप्राय है। ऐसी शंका का आधार मानव स्वभाव से अनभिज्ञ और प्रेरणा के एक महत्वपूर्ण स्रोत को ग्रहण न करने की इच्छा ही हो सकता है। बीती बातों पर विवेकपूर्ण विचार का अपना ही महत्व है। इसके द्वारा ही क्रमागत उन्नति संभव है। इसीलिए अतीत की सफलताओं को भावी प्रगति की नींव माना जाता है। आप मुझसे सहमत होंगे कि गंगा नहर
मानव कल्याण और वैज्ञानिक विकास दोनों की दृष्टियों से एक महान सफलता है। स्टॉप।